गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सुगैज, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है खुफिया कैट हंटर्स मिसाइल का बड़ा धमाका, भारत बनेगा पहला देश। कोई खुफिया कैट हंटर मिसाइल है, उसने बहुत बड़ा धमाका किया है। भारत ने शायद ये बनाया है और भारत ये बनाने वाला शायद पहला देश बनेगा या किस मामले में बनेगा, ये वीडियो देखेंगे तब हमें आइडिया होगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत औसम किस्म के वीडियोस बनाते हैं। कमेंट करते हैं। दोस्तों, मिसाइलों के क्षेत्र में भारत कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज जहां भारत के पास अग्नि जैसी शक्तिशाली और विनाशकारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है, वहीं हमारे पास स्वदेशी रूप से बनाई गई हवा से हवा में मार सकने वाली अस्त्र मिसाइल भी मौजूद है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान का सरदर्द कहे जाने वाली घातक ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हर कोई जानता है। मिसाइलों के विकास करने के मामले में भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यहाँ तक कि अमेरिका भी ये मानता है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे चल रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी ही मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारतीय वायुसेना को अगली पीढ़ी की रक्षा और हमला करने की क्षमता प्रदान करने के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर यह मिसाइल इतनी ज्यादा खास है कि इसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल बन जाता है। वहीं पर इस तरह की मिसाइल अभी तक किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है और भारत की इसी फ्यूचरिस्टिक मिसाइल के बारे में कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है हंटर ALCM। हंटर ALCM यानी कि हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल मात्र एक आम क्रूज मिसाइल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम का एक हिस्सा है। दरअसल हंटर ALCM मिसाइल से जुड़ी एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आज हमारे बीच निकलकर सामने आई है और वह खबर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हंटर ALCM मिसाइल को इस तरीके से विकसित कर रहा है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज यानी कि ऊंची ऊंचाई वाली एरियाज में हंटर मिसाइल की परफॉर्मेंस बेहद ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। वहीं पर इस बात से चीन काफी ज्यादा सहमा हुआ है, क्योंकि खास तौर पर भारत इस मिसाइल को चीन के मद्देनजर ही तैयार कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि हंटर मिसाइल की खूबी होगी कि वह दुनिया में मौजूद किसी भी कन्वेंशनल मिसाइल के मुकाबले ज्यादा तेजी से अपने टारगेट को बदल पाएगी और हवा में उड़ान के दौरान अगर इसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है तो वह बहुत तेजी से अपना रास्ता बदल सकती है, जो कि युद्ध के दौरान काफी ज्यादा निर्णायक हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, इसके अलावा हंटर मिसाइल इतनी ज्यादा खास होने वाली है कि ये भारत में इस तरीके की क्षमता की पहली मिसाइल होगी जिसे अगर हमने एक बार दुश्मन के ऊपर लॉन्च कर दिया और किसी कारणवश दुश्मन इस मिसाइल से बचकर भागने में सफल हो जाता है तो भी यह मिसाइल बेकार नहीं होगी। एक पैराशूट की मदद से हंटर मिसाइल को हम लोग वापस जमीन पर ला सकते हैं सुरक्षित रूप से और इसके अंदर दोबारा से ईंधन भरकर लड़ाकू विमान के ऊपर फिर से लगाकर दोबारा दुश्मन के ऊपर वार किया जा सकता है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत द्वारा बनाई जाने वाली ये नई हंटर मिसाइल कितनी ज्यादा खास होने वाली है कि एक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी हम ये नहीं कहेंगे कि मिसाइल बेकार हो गई, बल्कि एक मिसाइल को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही बड़ी खासियत है। वहीं पर हंटर मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर की होने वाली है और ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने में सक्षम होगी, यानी कि दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक हमला कर पाएगी। हंटर मिसाइल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर बना रही है और ये मिसाइल 2024 तक हम सबके सामने आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हंटर ALCM मिसाइल एक बड़े प्रोग्राम का एक महज छोटा सा हिस्सा है, जिसके तहत भारत ऐसे खतरनाक और भविष्य के हथियारों का विकास कर रहा है जिसके बारे में हमारे दुश्मन सोच भी नहीं सकते। आज भारत अपनी कामयाबी के उस मुकाम पर खड़ा है जहां पर हम इस तरीके के शक्तिशाली हथियारों को बना सकते हैं, जो कि भारत को हमारे दुश्मन के सामने काफी बड़ा एडवांटेज देता है। हंटर मिसाइलों के साथ साथ भारत एक खास तरीके के हथियार का भी विकास कर रहा है जिसका नाम है अल्फा, यानी कि एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट। अल्फा को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपने साथ लेकर उड़ान भरेगा। अल्फा एक ऐसा हथियार होने वाला है जो कि भारत की कैट्स प्रोग्राम के तहत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम एक अल्फा पॉड अपने साथ 4 से लेकर 6 अल्फा लॉइटरिंग मॉनिटर्स को कैरी करेगा। लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन से लॉन्च किए जाने वाले बॉम्ब के समान होते हैं जो कि दुश्मन के ऊपर उड़ान भी भर सकते हैं। अल्फा के तहत जो हथियार बनाए जाएंगे इन्हें एक तेजस विमान लॉन्च करेगा, जिसके बाद अपने टारगेट के पास जाकर ये अल्फा लॉइटरिंग म्यूनिशन उड़ान भरेंगे, वहीं पर घूम भी सकेंगे। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि यही टारगेट है, बस ये अपना काम शुरू कर देंगे और दुश्मन के ऊपर आग की बरसात कर देंगे। कैट्स प्रोग्राम के तहत भारत एक ऐसी हथियार प्रणाली का विकास करना चाहता है जो कि हमारे लड़ाकू विमानों की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे।
दरअसल दोस्तों पहले जहां क्या एक लड़ाकू विमान technology उड़ान है। भरता था और उसके साथ कुछ और लड़ाकू विमान एक फॉर्मेशन बनाकर दुश्मन के ऊपर हमला हाँ। करते थे, अब उसकी जगह पर केवल एक लड़ाकू विमान ही कई सारे अलग अलग ड्रोन्स को अपने साथ लेकर सही उड़ान बात भर है यार। पाएगा, जिन्हें हम Yes. रॉयल विंगमैन के मतलब नाम से भी इसका जानते सुना हैं। था और मैंने। ये सभी ड्रोन एक इसका अकेला हमने सुना पायलट था काबू ड्रोन कर 3-4 पाएगा, जो लेकर कि एक चलेगा लड़ाकू विमान साथ। की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा ये देगा। बहुत सी दरअसल हम लोग technology यहाँ पे पर काम अगर कर ध्यान रहा से है। देखें तो भारत जिस तरीके की रक्षा प्रणाली का विकास कर रहा है, तो ये यही दिखाता है कि MK 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान को बनाने के बाद भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए घातक और विनाशकारी टेक्नोलॉजी बना रहा है। यह जो कैट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, यह भी एक छठी पीढ़ी की ही टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं, जिसके तहत MK लड़ाकू विमान अपने आप कंप्यूटर के सहारे उड़ान भर सकेगा और उसे लैंड भी कर सकेगा, यानी कि एटॉल यार ये तो टेक्नोलॉजी। बहुत यह सब अलग छठी तरह पीढ़ी की के विमान में ही होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से इन्हें विकसित कर रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। पहले तो मैं हैरान हूँ उस मिसाइल के ऊपर। मतलब पहले तो वो दुश्मन का पीछे छोड़ेगी नहीं, मतलब उस विमान को पीछे लगी रहेगी वो Hunter missile। लोकेशन चेंज करेगा, ये भी लोकेशन मतलब, लेकिन किसी न कारण मतलब कुछ करके वो बच भी गया। तो मतलब एक मिसाइल करोड़ों का होता है, करोड़ों वो का। जाया नहीं होगा, वो पैराशूट खुलेगा वो नीचे आ जाएगा। मैं वही भाई कह रहा हूँ कि क्या मतलब technology आज है? तक मैंने सुना था एक दफा एक मिसाइल चला गया, हाँ, या वो भूल हिट जाओ करेगा उसको। या या मतलब वो कुछ इसी ना तरह हो, खराब उसको हो भूल जाएगा। जाओ हाँ। समझो। लेकिन ये मैं पहला मिसाइल देख रहा हूँ जो उसको वापस मतलब भी उसी पैराशूट तरह आएगा पैराशूट तो के नीचे जरिए। उतर आएगा, फिर मतलब आर्मी वगैरह मतलब- जाके ले आएगी। सच में यार मैं हैरान हो गया हूँ इस बात पे, सच में बहुत ही कमाल की किस टेक्निक तरह है। की टेक्नोलॉजी ये हाँ। बना रहे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया के पास इस सिर्फ तरह की इंडिया के भाई ये technology होगी, और टेक्नोलॉजी किसी के पास होगी। और नहीं। इंडिया उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि मतलब एक कैट जो हाँ, कैट। मतलब होगा उसका नाम, एक हाँ। विमान से 3-4 ड्रोन होंगे। बिल्कुल। मतलब ड्रोन भी साथ जा रहे होंगे भाई, साथ मतलब जा रहे टेक्नोलॉजी होंगे। चेक करो। मतलब हाँ? ड्रोन साथ साथ जा रहे होंगे, जहां पर टारगेट करना होगा हाँ। वो मतलब उनको टारगेट दिया जाएगा कि भाई अब हाँ, इसको लॉक तुमने करो, इसको इसको तबाह लॉक करो, करना तो है वो तबाह करेंगे। मतलब यार यही समझो एक वो क्या कहते हैं, खुदकश ड्रोन नहीं होता। सही कि बात मतलब है, हाँ। ऑर्डर दो और जाके भाई मतलब अलग तबाह लेवल। कर और दो, हाँ। दूसरी बात मुझे मजे की जो लगी भाई, एम का कंप्यूटर से कंट्रोल भी होगा। कंप्यूटर से भाई मतलब इंडिया किस लेवल की मतलब टेक्नोलॉजी बना रहा नेक्स्ट है। लेवल पर इंडिया हाँ। काम कर रहा है, 6th जनरेशन का जनरेशन काम पे ये भी कर रहा काम है। कर और रहा है बड़े- इंडिया। मैं मतलब सच इंडिया में पहले हैरान से हो ही गया। मतलब अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया के तोड़ का कोई नहीं है, इसमें नहीं कोई है, शक वाकई नहीं में इसमें कोई है। शक लेकिन नहीं है। अब यहाँ पे भी इंडिया प्रूव कर रहा है कि मतलब इंडिया न्यू आविष्कार करके भाई दुनिया को यार हैरान कर ये रहा है। टेक्नोलॉजी मैं कहता हूँ सुपर पावर अमेरिका के पास भी नहीं है जाहिर इस तरह बात की है भाई। टेक्नोलॉजी। यार मतलब हाँ। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है सिर्फ इंडिया के पास आपने है, शायद कभी ही सुना किसी था के पास हो। पैराशूट से भाई कोई मैंने मिसाइल नहीं जिंदगी जाएगा? में पहली दफा आज सुना है कि ये पैराशूट के दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उसको। तो काफी मैंने बार, हाँ। देखो सबको पता है, एक दफा जब एक तक वो हिट मिसाइल नहीं करती target। मिसाइल निकल जाए हाँ। वो समझो भूल जाओ। दोबारा काम के हाँ, लायक नहीं, नहीं जाहिर होती। बात है, फट जाती हाँ। है। लेकिन हाँ। यार ये मैं सच में हैरान हो गया हूँ यार, मजा आ गया। गाइस आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहते हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।